नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ कलर साइंस। आज हम इस सीरीज के इस पार्ट में डॉक्टर शगुन से बात करेंगे एंड वो एक आई डॉक्टर हैं एंड उनका व्यू लेंगे कि उनका कलर साइंस के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है या कलर साइंस को एक आई डॉक्टर कैसे देखता है या आईज की कितनी इम्पॉर्टेंस होती है इन एब्जॉर्बिंग कलर्स और इन व्यूइंग कलर्स, बिकॉज अल्टीमेटली जो कलर दिखते हैं वो हम देखते आंखों से ही हैं, तो आंखों का कितना बड़ा रोल है कलर को पहचानने में, कलर को फील करने में। तो आज उनका पर्सपेक्टिव लेंगे। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर शगुन एंड great pleasure to have you in the show and it will be kind of an honor to take your views and your perspectives about color कि colors कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं। So just need to ask you what is your perspective about color science and color? Hi friends, I'm Dr. Shagun Sood. I'm a practicing ophthalmologist for the past 15 years and it's a great pleasure to be here and discussing colors. As a doctor, हम कभी सोचते नहीं है इस पर्सपेक्टिव में कि कलर्स कि कितना इम्पैक्ट होता होगा मूड का, बट व्हेन यू आस्क्ड मी फॉर दिस सेशन आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड लेट्स जस्ट गो अहेड विद दिस. So as a doctor, whenever someone comes to me, first thing I notice is the color of the eye. I mean, I don't need to make an effort for this, but this is the first thing that I will notice. And like any danger sign, red is probably my danger sign. So anything that I see too red and too white, my tentacles go up. That something is probably not right. So red is something that I consider as a danger. And as we go through this session, we'll discuss how colors are perceived, when were the color science, the understanding of colors, how it evolved over time. So but just need to ask doctor, what is the meaning of color science? Means what is that subject? Because subject के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं होती है. So as a doctor means what is your view about color science? कलर कैसे होते हैं? What is RGB concept? तो अगर थोड़ा सा आप उस बारे में बताएं. So color science, basically first studies were done somewhere in the 17th century. न्यूटन ने कलर वाइट लाइट फ्रॉम द सन को 7 कलर्स और द विबग्योर कलर्स में एक प्रिज्म के थ्रू देखा. सो ही अंडरस्टूड दैट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स हैं जिसकी वजह से ये कलर्स आ रहे हैं. इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था 2 कलर्स थे, एक डार्क था एक वाइट था. जो डार्क और वाइट के बीच के थे वो सारे कलर्स थे, बट क्यों थे, कैसे थे, क्या हो रहा था, किसी को समझ ही नहीं आया. जब न्यूटन ने ये बोला कि नहीं ये 7 कलर्स हैं और ये वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं, तो लोगों ने उसको आर्ग्यू किया कि साइंस इज़ नॉट जस्ट साइंस, इट इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजी. कलर्स में साइंस से ज़्यादा बिहेवियर एंड साइकोलॉजी मैटर करती है. सो साइकोलॉजिस्ट ने कम्प्लीटली उसके व्यू को नेगेट कर दिया एंड जो इवेंचुअल स्टडीज़ हुई वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हुई एंड लेस साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई. बट डेफिनेटली जो आप कलर टीवीज़ देख रहे हैं, जो शेड्स ऑफ कलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं 3 बेसिक कलर्स जो रेड ग्रीन ब्लू हैं उन्हीं का इंटरप्ले है. सो जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल से तरीके से बताऊं, एक विबग्योर में डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं. हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब है जो हम कलर्स अप्रिशिएट कर सकते हैं, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है. इस ही बीच में कुछ कलर्स एक ही शेड के डिफरेंट कलर्स जैसे पर्पल, मॉव, पिंक, रेड्स, ऑरेंज, ये सब एक ही स्पेक्ट्रम के आसपास घूम रहा है. कुछ बर्ड्स हैं जो इससे भी बियॉन्ड कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन्हीं शेड्स के फर्दर शेड्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट नॉट मच स्टडी हैज़ बीन डन ऑन दोज थिंग्स. सो अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे आँख में 3 तरीके के कोन्स होते हैं. आँख में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स. जो रॉड्स होते हैं वो हमें रात को देखने में हेल्प करते हैं और कोन्स हमें डे में देखने में हेल्प करते हैं. रात को हम कोई कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. रात को इट्स अबाउट वाइट, ब्लैक एंड ग्रेज. ओके, बिकॉज रॉड्स उस लाइट में जितना अमाउंट ऑफ लाइट रात को होता है सिर्फ रॉड्स ही एक्टिवेट हो सकते हैं एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स. जब आप एक डार्क रूम से या अंधेरी जगह से किसी ब्राइट एरिया में जाते हैं देन योर कोन्स गेट एक्टिवेटेड. और ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ है,
इट टेक्स सम टाइम। जब आप डार्क एरिया से लाइट एरिया में जाते हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स आप कोई कलर अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं या लेसर अप्रिशिएट कर पाते हैं। येलोज एंड गोल्डन्स एंड ग्रीन्स, दे आर ओवरलैपिंग। आफ्टर 5 मिनट्स योर बेस्ट पोटेंशियल टू कलर डिफरेंशिएट कम्स इन टू प्ले, बिकॉज एनफ कोन जो है वो आपके स्टिमुलेट हो गए हैं टू सेंड सिग्नल्स टू योर ब्रेन कि हाँ ये कलर है और ये कलर ये है। ठीक है, 3 तरीके के कोन्स हैं आंख में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये कोन्स ऑटोमेटिकली है, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये सेंस बर्थ है, ये सेंस बर्थ होते हैं। इसलिए आरजीबी कंसेप्ट इतना पॉपुलर है, बिकॉज वो आइज के अंदर भी हमारे आरजीबी कोन्स ही होते हैं। तो इसके लिए वो सारे कलर्स जो चीजें वो आरजीबी के मिक्सचर से बनते हैं, बिकॉज आवर आइज बिहेव लाइक दिस। बिल्कुल, ये नेचर से आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट पे आया गया है। नेचर को ही स्टडी करके थ्योरीज बना के उनको टीवीज में, कैमराज में, हर जगह यूज किया गया है। सो आंख के अंदर 3 तरीके के कोन हैं। जो चीज़ रेड होती है या जो एक ऑब्जेक्ट की हमें रेज आइज में जाती हैं, अगर वो 700 नैनोमीटर की तरफ है तो वो रेड कोन्स को स्टिमुलेट करता है। अगर वो 400 नैनोमीटर है तो वो हमें ब्लू को स्टिमुलेट करता है। बाकी जो हमारे कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन एंड जो हमारा रेड कलर है, अगर कोई इसके बीच में वेवलेंथ है या इतना बड़ा वेवलेंथ है तो वो हमें येलो जैसा दिखाई देता है। येलो ग्रीन तो है ही, सो ग्रीन, येलो, ऑरेंज ही उसके शेड्स बनते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना स्पेक्ट्रम, कितने रेड कोन स्टिमुलेट किए, कितने ग्रीन कोन स्टिमुलेट किए, उसके बीच की आपकी जो वेवलेंथ है वो बन गई। तो इस तरह के इन तीनों के मिक्सचर से डिफरेंट सारे कलर्स बनते हैं। बिल्कुल, इन्हीं तीनों का इंटरप्ले है कि कौन सी लाइट किसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही है, कौन सी लाइट किसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही है। उससे हमारी आंख में पिक्चर, कलर्स आइडेंटिफाई होते हैं एंड ये सिग्नल्स फिर ब्रेन को भेजे जाते हैं। डॉक्टर, जहाँ तक हमने बेसिकली समझा है उसमें है कि एक पर्टिकुलर अगर हेल्दी आई हो तो 10 मिलियन कलर्स तक को पहचान सकती है, वो डिफरेंट शेड्स को पहचान सकती है। दैट इज द काइंड ऑफ एन स्टडी वी हैव बीन रीडिंग। सो बट अगर थोड़ी सी हाई हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली परसेंटेज कम हो जाती है, बट द प्योर हेल्दी हाई कैन अंडरस्टैंड 10 मिलियंस टाइप ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स। सो दैट इज द काइंड ऑफ एन जो हमारे आईज के अंदर इन तीनों के मिक्सचर से डिफरेंट जो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आंखें एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, अमेजिंग ऑर्गन है। आप सोचिए कि विजन को वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस दे के बाकी वापस विजन पे ब्रेन में ले आती है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ये जो आप कलर्स बोल रहे हैं 10 मिलियन, डेफिनेटली दिस इज एक्चुअली ट्रू, बट इसमें भी एक जेंडर डिफरेंशिएशन होता है एंड फीमेल्स कैन डेफिनेटली प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट मोर कलर्स देन मेल्स एंड there are studies, एस्थेटिक व्यू ज़्यादा अच्छा होता है। there are studies which have corroborated this कि females में the power to appreciate and differentiate colors is much higher compared to males। वो विजिबल है, वो हम डेली लाइफ में अप्रिशिएट कर ही लेते हैं। सो इसमें डॉक्टर ये भी चीज़ बताइए कि व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज अ काइंड ऑफ एन इलनेस आल्सो। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, उससे कलर्स पे कैसे फर्क पड़ता है, मतलब कलर विजन पे कितना फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कलर्स? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस may not be the right term, color defect is a better term। color defect का मतलब ये होता है कि हमारा ability to differentiate one of these colors, red, green, blue, जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, ये वाले जो कोन्स हैं, वन ऑफ द कोन्स और 2 ऑफ द कोन्स में भी डेफिसिट। सपोज हमारे पास हर चीज़ के 10 लाख कोन्स होने चाहिए, हमारे पास सपोज रेड के सिर्फ 2 लाख कोन्स ही हैं। सो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूं तो आपकी एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द रेड स्पेक्ट्रम गोज डाउन, विच मीन्स रेड, ऑरेंज, पिंक्स may not be appreciated that much or may not be differentiated that much। और इसमें क्या होता है कि आप ब्राइट लाइट या डिफरेंट लाइट कंडीशंस में मे बी यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस इज रेड, बट थोड़ी सी भी डल लाइट कंडीशन हुई आप वहाँ अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। So light also plays a very important role। आप किस लाइट में कौन सा कलर देख रहे हैं, क्या उसकी अपीयरेंस है, डेफिनेटली इट प्लेज अ
बिग रोल। बिकॉज अल्टीमेटली अगर डार्कनेस होगी तो डेफिनेटली आप आइज के कोन्स कितने भी अच्छे हों, बट अल्टीमेटली लाइट, डार्कनेस, एम्बिएंट लाइट कंडीशन, बहुत ज़्यादा ग्लेयर, बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग लाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग येलो लाइट्स, उन सब कंडीशंस में कलर्स का डेफिनेटली आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि थोड़ा इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, अप्रिसिएशन कम हो जाती है। बेस्ट कलर अप्रिसिएशन इज इन द सनलाइट, नथिंग लाइक दैट। सो जो हम बात कर रहे थे, तो ये वाला स्पेक्ट्रम अगर किसी को रेड कोन्स का डेफिसिट है, रेड कोन्स की कमी है, तो वहाँ पे उसका ये कलर्स का डिफ्रेंसिएशन, रेड, पिंक, ऑरेंज का डिफ्रेंसिएशन कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली ब्लू में होगा तो पर्पल, वायलेट्स ये आपके कम अप्रिशिएट किए जाएंगे अगर ब्लू कोन्स की डेफिशिएंसी है तो। पर डॉक्टर जैसे हम बात करते हैं कि 10 मिलियन कलर या हेल्दी आई, तो आपके हिसाब से जो हेल्दी आई है वो टेंटेटिवली किस एज में होती है? मतलब अगर हम डेफिनेटली बचपन से तो नहीं होती, धीरे धीरे आइज भी डेवलप होते हैं, कोन्स भी डेवलप होते होंगे, तो वो किस एज में जाके आप ये कह सकते हो कि नाउ दिस इज द काइंड ऑफ एन परफेक्ट, ये एज में आपकी आई पूरी डेवलप हो जाती है एंड पीपल कैन एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स इन अ फुल मैनर? देखिए 2 इयर्स तक हमारी आइज़ का, ब्रेन का 90 to 95% डेवलपमेंट हो चुका है। ओके। सो उसके बाद से एडल्टहुड की जो जर्नी है वो बहुत ही स्लो जर्नी है। सो बाकी लर्निंग है, डेवलपमेंट जो है वो पहले 2 सालों में हो चुकी है। ठीक है। सो अगर आप मेरे से पूछे कि टेंटेटिवली मैं आपको एक एज बताऊं, देन 2 इयर्स प्रोबेबली इज द कट ऑफ पॉइंट, कि 2 इयर्स तक जो जो डेवलपमेंट होना है आइज के अंदर, कोन्स के अंदर, रॉड्स के अंदर, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आपकी नॉलेज में आपका जो किस तरह से देखते हैं उसमें भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, एक्सपोजर, एप्रिसिएशन, क्या आपके आसपास का माहौल है, किस तरीके का डिस्कशन है, किस तरीके की मतलब कलर्स को लेके या चीज़ों को लेके कैसे अप्रिशिएट किया जाता है, आप उसको इम्बाइब करते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी तो मीन्स इससे एक वर्ड भी आता है कि कलर्स जो होती है वो ये जो वर्ड है कलर साइकोलॉजी, ये कलर साइकोलॉजी कितना इम्पैक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कलर्स और लैकिंग ऑफ द कलर्स और डिसलाइकिंग ऑफ द कलर्स, ये आपके नेचर पे या आपके मूड पे कितना फर्क पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटन की लड़ाई हुई थी साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल वाले लोगों के साथ, कि कलर्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज मोर साइकोलॉजी एंड लेस साइंस। तो दिस इज वेरी ट्रू। साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी इज द इफेक्ट ऑफ कलर ऑन बिहेवियर एंड मूड। तो बहुत सारे एंशियंट साइंसेज में, इजिप्शियन एंड चाइनीज कल्चर में क्रोमोथेरेपी नाम की एक चीज़ होती थी, जिसमें उनका मानना था कि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर एरिया स्टिमुलेट होता है एक पर्टिकुलर कलर से। सो उनका मानना था कि अगर लंग्स किसी के हेल्दी नहीं हैं तो इफ़ यू एक्सपोज दैट पर्सन टू येलो कलर, लंग्स हेल्दी होते हैं। किसी को अगर डिप्रेशन है या ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं तो ब्राइट कलर्स, रेड स्पेक्ट्रम, इनसे एक्सपोज करोगे। किसी में अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, कामनेस की कमी है, तो उसको वाइट कलर से एक्सपोज करिए। बट इन सब चीज़ों की अपनी लिमिटेशंस है, लिमिटेड स्टडीज़ हैं, ओवर टाइम इनका इफ़ेक्ट वेन ऑफ कर जाता है। सो क्रोमोथेरेपी, अब उसके क्रोमोथेरेपी आज के टाइम में वैसे यूज़ नहीं की जाती, बट डेफिनेटली हम जिस तरीके से हम पर्सनालिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं आर कलर चॉइसेस। जैसे वाइट कलर इज़ अ साइन ऑफ कामनेस, क्लीनलीनेस, विच यू कैन सी ऑल द टैक्सीज आर वाइट इन कलर। प्रॉब्ली क्लीनलीनेस का जो उसका रिफ्लेक्शन है, हमने कभी उससे सोचा ही नहीं होता कि वाई आर टैक्सीज वाइट, वाई आर दे नॉट ब्लैक, why are they not pink, they are white in color. So probably जो एक वो feeling of cleanliness stimulate करता है white color, that is probably the basis कि इतने टाइम से unknowingly वो white चले ही जा रहा है। Black signifies power, रेड सिग्निफाइज कॉन्फिडेंस। और तो डॉक्टर कलर साइकोलॉजी से मेरा मतलब था कि जैसे किसी आदमी के नेचर से अगर किसी को, मतलब जैसे सबकी अपनी पसंद होती है, किसी को ब्लैक पसंद आता है, किसी को ब्लू, किसी को रेड, किसी को पिंक, किसी को ग्रीन, तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी साइकोलॉजी या आपका नेचर या आपका खुद का पर्सपेक्टिव या आपका बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं एक कलर का जो पसंद नापसंद है, ये कहीं ना कहीं डू यू से समथिंग कि आपका उससे भी लिंक रहता है कि आपका कलर साइकोलॉजी, मतलब आपको किसी को क्यों ज़्यादा ब्लैक पसंद आता है, किसी को क्यों ज़्यादा रेड पसंद आता है? बिकॉज सबकी पसंद होती है अपनी अपनी। आप एक साइंस में कुछ भी कह लें या बिहेवियर कह लें कि नहीं आपको वाइट होना चाहिए, बट
ओवर एंड अबव उसके बाद में कोई किसी को रेड कलर के कपड़े पसंद आते हैं, किसी को ब्लू में आते हैं, किसी को गर्ल्स को पिंक ज़्यादा आता है, बॉयज़ को ब्लू ज़्यादा आता है, तो इज देयर सम काइंड ऑफ एंड समथिंग लिंकेज इज देयर? देखिए, कुछ साइकोलॉजिकल लिंकेज है और कुछ हमारा सोसाइटल इंडक्शन होता है। हम जब एक बॉय पैदा होता है, हम ऑटोमेटिकली उसके कपड़े बहुत बचपन से ही उसको बहुत ब्राइट शेड्स नहीं देते, गर्ल्स को हम ब्राइट शेड्स देते हैं। तो यस, कुछ हद तक हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और कुछ हमारा बिहेवियरल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है कि I may like on red on some day and green on some day. I may like reds more than green. बिल्कुल, उस दिन मेरा क्या मूड है, क्या वेदर है, क्या एटमॉस्फेयर है, बहुत चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। सो कुछ न्यूट्रल कलर्स होते हैं विच आर मूड नॉन स्पेसिफिक और इनसेंसिटिव टू मूड्स की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे ऑलवेज प्रॉब्ली क्रीम्स एंड ब्लूज गो इन दैट शेड। न्यूट्रल हैं तो कोई कभी भी वो मतलब आपके मूड को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्ली नाउ दैट यू आर सेइंग दिस आई कैन नोटिस कि घरों में वो कलर होता है। आई मे नॉट फील दैट रेडिश ऑल डे और आई मे नॉट फील दैट ग्रीनिश ऑल डे ऑल डेज, सो दैट प्रॉब्ली इज अ रीज़न। Great. So any other thing which you want to say about the color thing, about the color science, or any other thing which maybe I have not asked and you want to say something? देखिए, मैं एक बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहती हूँ कि ये कुछ लोग कहते हैं हम पहले कलर ब्लाइंड नहीं थे बट अब हम कलर ब्लाइंड हो गए हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ़ यू आर कलर ब्लाइंड, यू आर कलर ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। अगर आप किसी लेटर स्टेज पे नोटिस करते हैं कि आप कलर ब्लाइंड हैं, दैट मीन्स आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एन एक्वायर्ड कंडीशन, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डेवलप लेटर इन लाइफ। यू आर born with that cones and that cones will remain with you for the rest of your life. अच्छा, तो ये बीच में ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता। बीच में और कंडीशंस जैसे कि कैटरैक्ट, जैसे कि काली पुतली पे कोई निशान, जैसे कि ग्लोकोमा, इन कंडीशंस में आपका कलर एप्रिसिएशन कम हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अब ना रेड, पिंक और ये ऑरेंज सेम दिखाई देने लग गए हैं। तो देयर इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम इन द आई जिसकी वजह से आपको ये कलर सेम दिखाई देने लग गए हैं। एंड अगेन कलर साइंस इज़ प्रोबेबली समथिंग जो बहुत ही मिसअंडरस्टूड और not very well researched topic है। Probably now that you are interested in this, we'll also get more insights into the color science and color vision. Absolutely. So doctor, one more question I need to ask because आज की तारीख में मतलब बच्चे बूढ़े सभी हैं, लैपटॉप या मे बी मोबाइल से ज़्यादा एक्सपोजर है। सो एक तो उसमें ये पूछना था कि आजकल ब्लू रेज के बारे में बहुत बोला जाता है कि आप जब ज़्यादा इस पर काम करो तो जो ब्लू रेज होती हैं वो आपकी आइज़ को इफेक्ट करती हैं एंड आइज़ में डैमेज। So can you put some kind of an weight on this particular thing, whether it's a kind of an true or it just kind of an there maybe may not basically harmful for the eyes और कहीं ना कहीं कुछ vision में इसमें इफेक्ट होता है because of all these things? देखिए, एक ना एंटिटी होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये बीमारी आज से 20 साल पहले कम देखी जाती थी। कुछ पिछले 10-15 सालों में सडनली इसका नंबर बहुत बढ़ गया है। सो जो सारा एफर्ट है वो पता करने के लिए है कि ये क्यों बढ़ रही है। ये एज उम्र के हिसाब से होती है, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि सन एक्सपोजर, जैसे कि कंप्यूटर्स, दीज हैव बीन correlated, the excessive use of all these things have been correlated. One-on-one regression human body में हमें नहीं मिलता कि ये बढ़ाया तो ये बढ़ गया, ये कम किया तो ये कम हो गया, पर एक कोरिलेशन है। अब अगर इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि पिछले 20 सालों में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैब्स, सारी ज़िंदगी उनके आसपास रिवॉल्व हो रही है एंड पिछले 20 सालों में एक बीमारी बढ़ गई है, तो कुछ ना कुछ हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर लॉन्ग टर्म में हमें आराम मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। सो ब्लू रेज इज़ समथिंग जिस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की जा रही है ऑप्टोमेट्री एज वेल एज ऑफ्थेल्मोलॉजी में कि
क्या हम इसको चेंज करके आइज़ के कंफर्ट या डिफरेंट चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं? सो कंप्यूटर्स या कोई भी डिजिटल डिवाइस जो आपका होता है वो ब्लू रेज एमिट करता है। आज की डेट में कुछ ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज या कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्क्रीन्स ऐसी आती हैं जो ब्लू रेज के एमिशन को कम करती हैं, एंड डेफिनेटली दीज शुड बी यूज्ड टू सी कि हो अगर हम इनको रेगुलर में यूज़ करें और अगले 20 साल में हमें लगता है कि हाँ भाई ये कम हो गया है, तो दैट विल गिव अस अ कोरिलेशन कि इन चीज़ों के ब्लू रेज के एमिशन से ये प्रॉब्लम होती हैं, और इसको हम कम करने से ही आप अपने डिजिटल डिवाइसेस में ऐसे चेंजेस ले आएंगे, रिसर्च से ऐसे चेंजेस आएंगे कि ब्लू रेज वो डिवाइस कम एमिट करें। अभी तो दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट डेफिनेटली इन सब चीज़ों को क्या करें, अगर हम कोई स्क्रीन लगाएं या कुछ पर्टिकुलर करें। हाँ, अगर आपका प्रोलॉन्ग यूज है मोर देन 1.5 आवर्स 2 आवर्स से ज़्यादा आप अगर स्क्रीन्स देखते हैं एवरी डे, बेटर है कुछ प्रोटेक्शन लगा लें तो बेटर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रेज है किसी भी तरह की हो आइज में हार्मफुल तो रहती है, या कंटिन्यूस व्यूइंग है तो उससे भी कहीं ना कहीं रहती है। बिल्कुल, और रिलैक्स रहती है आइज। थैंक यू डॉक्टर, एंड thank you viewers, and we'll keep bringing all these experts in our show। हमारे सीरीज़ है तो इस सीरीज़ में कई तरह के एक्सपर्ट्स हम लोग लाएंगे, एंड हम लोगों को आपसे अवगत कराएंगे कि किस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं कलर साइंस को या कलर्स को इफेक्ट करती हैं, कैसे उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सो प्लीज़ कीप सीइंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पेंट परफेक्ट बाय अमित तांबी, एंड विल ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स। आप अपने दोस्तों को, अपने दूसरे जो साथियों को, फैमिलीज में शेयर करिए इन्फॉर्मेशन, एंड विल कीप ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट द कलर्स। थैंक यू।